भूत प्रेतों और आत्माओं के अस्तित्व में विश्वास करने और न करने को लेकर आज भी लोगों के मन में कहीं न कहीं संशय बना हुआ है। सदियों से उनके होने या न होने को लेकर अलग अलग तर्क दिए जाते रहे हैं। पीढ़ियों से लोगों के दिमाग में बसी ये बात आज भी उलझी हुई है। तो वहीं अगर दुनिया के अलग अलग देशों की बात करें तो केवल भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश भूतों के होने का दावा करते हैं। आज हम आपको धरती पर बसी इस डरावनी दुनिया का काला सच बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे भूतों, प्रेत और आत्माओं को लोग अपनी इस दुनिया में बुलाते हैं। साथ ही भारत समेत वो कौन से देश हैं जो भूतों और पिशाचों के होने का दावा करते हैं। 1450-1750 ईस्वी के समय भूत, प्रेत, आत्मा और चुड़ैल होने का बहुत बोलबाला हुआ करता था। जब भी शहर या गांव में कोई रोग फैलता, अचानक मौतें होने लगती, फसल खराब होती, मवेशी मारे जाते या व्यापार में घाटा होता, तो लोग इसे भूत, प्रेत या चुड़ैलों का नाम दे दिया करते थे। मध्यकाल यूरोप से लेकर अमेरिका तक लोगों में भूत, प्रेत, चुड़ैल आदि को लेकर बहुत विश्वास देखा जाता था। इसके शिकार अधिकतर महिलाएं ही होती थीं, जिन्हें डायन या चुड़ैल का नाम देकर मार दिया जाता था। हालांकि ऐसी घटनाएं आज भी यदाकदा देखने को मिलती हैं। मैक्सिको का कैटमाको शहर बेहद खूबसूरत है। ये झरने और समुद्र तटों से घिरा हुआ है, लेकिन यह शहर अपनी खूबसूरती से ज्यादा ब्लैक मैजिक को लेकर प्रसिद्ध है। यहां पुरुषों द्वारा सबसे अधिक काला जादू किया जाता है, जो कि साल भर चलता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहां ब्लैक मैजिक कोई गरीब संत, बाबा या आम इंसानों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि बड़े बड़े मेयर भी इसे करते हैं। धार्मिक रूप से कैथोलिक मैक्सिको में झील के किनारे कैटमैको वो जगह है जहां ईसाई धर्म और जादू दोनों रहते हैं। पेंटाग्राम घरों को सजाते हैं जहां कैथोलिक संतों का सम्मान किया जाता है, और चर्च जाने वाले लोग स्थानीय जादूगरों पर उन समस्याओं के लिए विश्वास करते हैं जिन्हें कोई पुजारी या डॉक्टर हल नहीं कर सकता। मैक्सिको में सबसे पुरानी सभ्यता ओल्मेक का घर गैर कैथोलिक मान्यताओं और प्रथाओं का पता इन लोगों से लगाया जा सकता है। समय के साथ प्री हिस्पैनिक और हिस्पैनिक मान्यताओं का मिश्रण अपने आप में एक गूढ़ धर्म में विकसित हो गया है, जिसे आधुनिक मैक्सिकन जादू कहते हैं। ये इतना उलझा हुआ मिश्रण है कि मानव विज्ञानी ये ठीक से नहीं बता पाते कि ये कब या कैसे आया, और विश्वासी अपने स्वयं के परस्पर विरोधी स्पष्टीकरण देते हैं। न्यू ऑरलियंस को अमेरिका में काला जादू का केंद्र माना जाता है। पुराने समय में यहां मैरी लावेव नाम की एक महिला थी, जो कि लोगों को काला जादू करने में मदद किया करती थी। आज भी लोग उससे मदद की उम्मीद रखते हैं, और इस कारण उसकी कब्र पर एक्स लिखकर चले जाते हैं। दर्जनों प्रेत बाधित स्थानों के साथ न्यू ऑरलियंस देश के सबसे प्रेत बाधित शहरों में से एक है। अलौकिक मान्यताओं के अनुसार नोला में सब कुछ भूतिया है। पूर्व पादरियों की आत्माओं से भरे चर्च, पूर्व अस्पताल जिनके पास ऐसे सैनिक आते थे जो मर गए, पिछले निवासियों के भूतों से भरे घर, पिशाच कहानियों का तो जिक्र ही नहीं है। बताया जाता है कि शहर में भूतों का भी एक अपना अलग हिस्सा है, जिसमें विलियम्स फॉल्कनर का भूत शामिल है, जिसे कभी कभी लेखक के पूर्व घर किताबों की दुकान फॉल्कनर हाउस बुक्स में देखा जाता है। 1800 के दशक की शुरुआत से खुला ओल्ड एब्सिंथ हाउस इन सभी बातों के होने का प्रमाण देता है। उत्तरी जर्मनी के हार्ज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जादू टोने से जुड़ी है। लोगों का कहना है कि यहां काला जादू प्राचीन सेक्शन भगवान बोडेन के बलिदान के साथ जुड़ा हुआ है।
इतना ही नहीं, लोग ये भी कहते हैं कि हर साल 30 अप्रैल के दिन इस चोटी पर चुड़ैलें आती हैं। ब्रोकेन पर्वत की चुड़ैलों के बारे में परी कथा अभी तक प्रचलित है। ब्रोकेन हार्ज पर्वत श्रृंखला और उत्तरी जर्मनी की सबसे ऊंची चोटी, जो कि 3747 फीट की है। पहाड़ के ऊपर मौसम आमतौर पर अप्रत्याशित रूप से डरावना होता है। अधिकांश दिनों में ये घने कोहरे में लिपटा रहता है, जो कि अपने बुरी शक्तियों द्वारा पहाड़ को और भी डरावना बनाता है। जर्मन लेखक और कवि जोहान वॉल्फगैंग वॉन गोथे ने अपनी रचना फास्ट में हार्ज माउंटेन की चुड़ैलों का जिक्र किया है। उन्होंने हार्ज पर्वतों के आसपास पदयात्रा की और अपनी कल्पना का उपयोग करके वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे भयानक चुड़ैलें आईं, साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे 30 अप्रैल को वॉलपर्जिस नाइट पर ब्रोकेन के आसपास अपनी झाड़ू पर नृत्य किया। कई जर्मन लेखकों ने अपने लेखन में हार्ज के जंगलों, विचित्र चट्टानों और रहस्यवाद का जिक्र भी किया है।